सो हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे गेस्ट भी यहाँ पर ज्वाइन है। थोड़ा फेसबुक का टेक्निकल इश्यू होने की वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट है वापस इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम तो पुराना है हमारा, तो लेट वी स्टार्ट विथ ए शॉर्ट स्टोरी। मैं बता रहा था कि स्टोरी वहां पर जो मैं बोला कि इवन गॉड लाइक्स डिजाइन्स के एक बहुत पुराने गुजरे हैं दाऊद, और इंग्लिश में डेविड बोल के एक प्रॉफिट गुजरे, तो वो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे और बहुत अच्छे किंग थे, बहुत बड़े। उनको टाइम नहीं मिलने की वजह से, और जो है वो नहीं चाहते थे कि अपने जो ये है ना गवर्नमेंट का टैक्स है या गवर्नमेंट के जो ट्रेजर है उसमें से अपन वो कुछ लिए अपने लिए। तो जब वो गॉड से एक विश मांगे कि मुझे एक कोई ऐसी स्किल दे ताकि मैं उसको उससे अपना जो भी है गुजारा कर सकूं या अपना जो भी अर्निंग कर सकूं, तो वो जब गॉड से मांगे तो गॉड ने एक चीज उन्हें दिया कि एक आयरन को बहुत नरम कर दिया था, मोम के वैसा या वैक्स के वैसा हो। तो वो कुछ आयरन से चीजें बनाते थे और उसे सेल करते थे। तो जब वो सेल करते थे तो उससे उनकी अर्निंग होती थी। तो जब वो बनाते थे तो गॉड की तरफ से ये आया कि गॉड लव्स ब्यूटीफुल थिंग, गॉड लव डिजाइनिंग। तो आप अच्छे से अच्छा अपनी कोशिश करें और डिजाइनिंग पे फोकस करें। तो ये एक शॉर्ट लाइक डिजाइन, इवन गॉड लाइक क्रिएटिव्स। तो आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट को हम लोगों ने लाइव लाया है। एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। उनका नाम है डॉक्टर मुजाहिद जावेद, जो हमें ज्वाइन भी हुए। ही इज ए गल्फ रिटर्न और रिसाइडिंग इन मक्का में वो रिसाइड करते थे, और जद्दा से वो अपनी स्टडीज पूरी किए और अपना MBBS और PG एनेस्थीसिया से कंप्लीट किए अलमीन कॉलेज बीजापुर से। He has served as a COVID warrior in Yashoda Hospital, सिकंदराबाद, and treated several patients. जब हम अपने घरों में लॉकडाउन थे, लॉक थे, वो एज ए फ्रंट लाइनर लोगों की सर्विस करते थे। और नाउ ही इज बैक रिटर्न टू आवर लोकेशन and he is still serving online on his website teledoc.net.in, और उनका खुद का क्लिनिक भी है, वहां से वो ऑन कॉल भी है और ऑन पेशेंट भी ट्रीट करते हैं। सो विद दैट इतना सब पेशेंट और पब्लिक सर्विस के लिए बहुत अपना टाइम डालते हैं। तो उसके साथ भी अपने वो क्रिएटिव आइडियाज और इन्वेस्टमेंट्स और न्यू ब्रांड्स की कोशिश करते रहे। So he is very passionate about his designing, branding and fashion industry में बहुत ज्यादा वो बिलीव भी करते हैं और खुद भी वो करते। तो आज हम उनके एक सक्सेसफुल स्टार्टअप और एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल पे बात करते हैं, जो फेमसली कॉल्ड एज प्रिंट ऑन डिमांड बोलते हैं। और उनके बिजनेस का नाम है एनेस्थीसिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो अवेलेबल है एनेस्थीसिया के नाम पे। Anesthesia is a platform where you can design, share your ideas, print any kind of design, branding, through t-shirt, जैसे प्रोडक्ट उनके टी-शर्ट प्रिंटिंग है, वॉल आर्ट्स है, जैकेट प्रिंटिंग है, और डिजाइनिंग इनविटेशन कार्ड्स है। इस तरह के वो उनकी टीम ये काम करती है। और यू कैन ब्रांड फॉर योर ओन बिजनेस, और आप अपने खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने खुद के लिए भी ले सकते हैं वो चीज, प्रिंटिंग करा सकते हैं। और किसी को गिफ्ट देना चाह रहे तो वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एनेस्थीसिया। एट वेरी लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि वॉशेबल है, स्ट्रेचेबल प्रिंटिंग है। इन सारे चीज को ध्यान रख के जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं। I really welcome you from my depth of my heart, and your precious times की हम कदर करते हैं और बहुत शॉर्ट हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। I believe that डॉक्टर मुजाहिद के स्टोरी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू हार्ट्स, और टू पीपल के बीच में स्टोरी एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। तो वी रियली लाइक यू टू लिसन फ्रॉम यू, आपकी स्टोरी क्या है, और वी रियली लाइक टू नो योर पैशन, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, करंटली आप क्या कर रहे हैं,
और आपका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइनिंग और ये फील्ड में क्यों आए हैं, तो ये सारे चीज में हम आपसे सुनना चाहते हैं. सो ओवर टू यू डॉक्टर मुजाहिद. Hi Moez, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Thank you first of all, Courseline team and Moez especially जो मुझे इनवाइट किए हैं ये सेशन में. एक्चुअली ऐसे देखे तो मेरा पहला सेशन है ये, जो मैं लाइव आ रहा हूँ एज एन इंटरव्यू. बेसिकली अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, तो आई एम अ डॉक्टर एज एन एनेस्थेटिस्ट एंड मैं अपना काम अराउंड यशोदा में अराउंड 4 इयर्स से हूँ, यशोदा सिकंदराबाद में. और इट वाज अ ग्रेट थिंग. फिर एज यू नो 2020 में कोविड आ गया, तो कोविड का मैं इंचार्ज था फॉर अराउंड 1.5 ईयर के लिए. फिर ऑलमोस्ट लास्ट ईयर दिसंबर में मैं यहाँ पर आ गया, अपने गुलबर्गा शहर के अंदर. और यहाँ पर एज अपना क्लिनिक है एंड अपना एक ये बिजनेस है जो पीओडी हम 2014. तो 2014 के से मैं स्टार्ट किया हूँ ये पीओडी एंड ऑल. अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, चल रहा है. जी जी जी. माशाल्लाह हम लोगों ने आपके डिजाइन देखा है और बहुत आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स देखा है. सो हम ये पूछना, मैं ये पर्सनली ये जानना चाहता हूँ और हर कोई ये जानना चाहते हैं कि आप एमडी रहने से और आपका जो एनेस्थीसिया डॉक्टर रहने से, एनेस्थेटिस्ट रहने की वजह से भी, और इसके अलावा भी आपको टाइम कैसे मिलता है इन सारे चीजों के लिए, और ये फील्ड्स में क्या है, ये शायद आप ये फील्ड पे पैशनेट है या क्या चीज है जो आपको ये ब्रांड स्टार्ट करने से, या बिजनेस मॉडल प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करने से, या एनेस्थीसिया ये पेजेस स्टार्ट करने पे आपको लाई है? एग्जैक्टली अगर देखे तो ये पूरा अबाउट पैशन एंड ऑल. डॉक्टर बन के एंड एनेस्थीसिया जैसे फील्ड में जाके फिर ये पैशन को कंटिन्यू करना, इट वाज अ बिट डिफरेंट एंड इट वाज टोटली टफ एक्चुअली. बट पैशन बोलते हैं ना, पैशन अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना. तो इट एग्जैक्टली ऑल स्टार्टेड फ्रॉम बचपन से 1997 आई गेस. या 1997 में इट वाज माय बर्थडे. मेरे डैडी मेरे लिए कंप्यूटर गिफ्ट किए थे एंड वो कंप्यूटर पे इट वाज लाइक नॉर्मली बच्चों का कैसे रहता है. कट रही आवाज, मैं ऑडिबल, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं. हाँ, परफेक्ट, ओके. एम आई ऑडिबल? ओके, चलिए आवाज आ रही है तो लेट्स स्टार्ट. थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव लाइक वी हैव क्रॉस हाफ ऑफ आवर टाइम. तो ये सारे चीज लगे हुए रहते हैं. तो मैं वही पैशन की बात बता रहा था कि व्हेन वी आर पैशनेट, हमें अगर रात की नींद कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान करेंगे, या अपनी खाना कुर्बान कर देते, क्या क्या चीज हम कुर्बान करते हैं. तो आपसे भी यही हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि आप इतना अपने फील्ड में बिजी रहने के. डॉक्टर एक ऐसी फील्ड है कि व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है या बहुत बड़े लेवल पे कहा जाता है. तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि व्हेन डिड यू स्टार्ट, आपका फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्या था और हु आर योर ऑल क्लाइंट्स. तो ये चीज पे हमें थोड़ा एक्चुअली अगर स्टार्ट, एम आई ऑडिबल? या ग्रेट ग्रेट. ओके. तो एक्चुअली अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूं तो इट वाज अराउंड 94 जब मेरे डैड मेरे लिए कंप्यूटर लाए थे. एंड हम एक्चुअली गेम्स में एंड ऑल इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे. वो वर्ड आर्ट जो आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
उसमें हम लोग ऐसे जस्ट छोटे से कार्ड्स बनाना एंड ऑल ये सब चीज ट्राई करते थे और उसको प्रिंट आउट निकाल के खुश होते थे। फिर डैड एक बार हमारे लिए ये लेके आए थे स्कैनर जिसके साथ फोटोशॉप की सीडी फ्री मिली थी। तो उसमें हम लोग बेसिकली गाड़ियों के कलर चेंज करना, मोटे को पतला करना, पतले को मोटा करना, ये सब चीज करके खुश होते थे। फिर मुझे एक्चुअली अगर कभी फर्स्ट अगर प्रोजेक्ट मिला है तो इट वाज अ कवर पेज इन 2010-11। तो वहाँ पर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था। मेरे प्रोफेसर थे जो एक बुक पब्लिश करना चाहते थे। तो उसके कवर पेज के लिए उनको कोई ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत थी। तो वो मुझसे क्लोज थे, वो बोल रहे थे कि कोई है तो बताओ। तो मैं बोला मैं ही करता हूँ। तो मैं किया उनके लिए एंड इट वाज वेरी बिग सक्सेस। मतलब लाइक फर्स्ट ग्लांस में ही वाज लाइक हाँ ये मेरा कवर पेज रहेगा। इट वाज ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड उतना मतलब इट वाज मेरे पास अभी भी प्रिंट है उसका। शायद आप देख सकते हैं ये जी प्रिंट जी। है। हाँ ये इट वाज लाइक जी हम जी। लोग ये जब प्रिंट किए थे एंड इसका जो कवर पे जो बुक बनी थी इट वाज पब्लिश्ड इन इटली एंड ईरान। तो वहां से मुझे आइडिया मिला था कि चलो ये सब चीज करते हैं। देन आई वाज लाइक कॉलेज के अंदर इतना पता चल गया था लोगों को कि हाँ ही डज समथिंग। तो थीसिस जो मेरे सीनियर्स थे जब तो मैं एमबीबीएस में था, तो थीसिस मेरे सीनियर्स थीसिस के लिए ये सब चीज ट्राई करते थे कि मैं उनके थीसिस को बनाऊं एंड ये सब चीज करूं। तो इट वाज अराउंड 2010-11। फिर 2011 में मुझे ये एक एड एजेंसी मैंने स्टार्ट किया था एमजे क्रिएशंस करके। आई यूज्ड टू डू के ये जो फ्लेक्स प्रिंटिंग्स आते हैं एंड अपने पॉलिटिशियंस के बर्थडेज के फोटोज एंड ऑल वो जो मिक्स एंड मैच करना पड़ता था वो सब चीज करते थे। फिर फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया। freelancer.com था उस टाइम। तो वहां से प्रोजेक्ट्स आते थे, लोगो डिजाइनिंग एंड ये अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग, ये सब चीज। तो आई यूज टू डिजाइन फॉर देम। इट वाज अराउंड 2011-12। तो उस टाइम मैं टी शर्ट्स भी बनाता था अपने खुद के लिए, बेसिकली अपने लिए बनाता था। एंड आई यूज टू लाइक पेंट ऑन द टी शर्ट्स विथ खुद से हाथ से कुछ तो पेंट करके कोटेशंस लिख दिए, ऐसे सब चीज करके अपने कॉलेज में घूमता था। उस टाइम वैसे था कि हम लोग करते थे ये सब चीज। तो हम खुद के डिजाइन्स वो बना के घूमते थे। देन 2015 तो बेसिकली मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज अ कवर पेज फॉर अ बुक। 2015 से इट वाज स्टॉप्ड क्योंकि आई वाज इन पीजी एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो इट वाज टोटली ब्लैंक, पूरा बंद हो गया था। फिर 2016 में एज यू रिमेम्बर हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था पीजी एक्सेल। जी जी जी। जी, जिसमें आप लोग का वेब डिजाइनिंग था एंड ऑल। तो उसके बैनर्स एंड ऑल ये सब चीज मैं बनाया था, लोगो एंड बैनर्स, ब्रोचर्स एंड ऑल। तो इसमें यू बेसिकली तुम लोग है वो जो ट्रिगर किए थे फिर बैक टू ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल, फिर सब चीज। फिर मेरा 2017 में आई 2000 या 17 में आई वेंट टू हैदराबाद। वहां पर मुझे एक दोस्त मिला जो ये सब प्रिंटिंग करता था टी शर्ट। तो उसके थ्रू मैं डिजाइनिंग करता था एंड ही यूज्ड टू प्रिंट। तो उसके थ्रू अब हम लोग कैसे करते थे कि हम लोग टी शर्ट बना के पहन के मॉल्स में घूमना, ऐसे अपने हॉस्पिटल को जाना, मॉल्स में घूमना, ये सब चीज करते थे। तो वहां पर लोग मिलते थे, पूछते थे कुछ अपने ऐसे डिजाइन रहते, इट वाज अट्रैक्टिव। तो कुछ लोगों को वो स्ट्रीट वेयर
साइट था, तो कुछ लोग को पसंद आता था, पूछते थे, तो हम लोग अपना एड्रेस देते थे, भाई हम करते हैं डिजाइनिंग। तो वहां से वी स्टार्टेड दिस पीओडी वाला थिंग। तो इट वाज टोटली आउटसोर्सिंग दैट टाइम। हम पूरा आउटसोर्सिंग से ही काम करते थे। बट फिर 2018 में शादी हो गई, एंड माशाल्लाह माय वाइफ आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट। 2020 में तो पता ही है, कोविड आ गया, तो फिर इट वाज ऑल इन लॉस, पूरा ठप हो गया था। तो हम लोग फिर मैं अब 2020 2020 एंड में वापस आ गए यहाँ पर गुलबर्गा, एंड आई started with anesthesia, the brand with POD, and माशाल्लाह अभी सब चल रहा है अच्छा। ओके, वेरी ग्रेट। आपके कुछ स्टूडेंट्स या आपके जूनियर्स भी आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। वेरी ग्लैड टू जी सी यू ऑल। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतना वेट भी कर रहे हैं और इतना अपना प्रीशियस टाइम आज का सैटरडे रख के भी लोग आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू के एंड तक बने रहे ताकि कुछ और थोड़ी लर्निंग भी हो जाए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि वो इवेंट बहुत एंजॉय किया हम लोग खुद भी, और जैसा था उसमें बहुत सारे चीज थे। वेब डिजाइन में वेब डिजाइनिंग जो हम लोग करते हैं या डेवलपमेंट जो करते हैं, उसमें ग्राफिक डिजाइनर का बहुत साथ होता है, बहुत गहरा क्या बोलते हैं नाता होना चाहिए बहुत। क्योंकि लोगो वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट होती है लोगो से। तो अगर आपका लोगो नहीं रहा तो हम लोग वेबसाइट शुरू ही नहीं करते, तो पहले उठा लेते थे पहले। तो लोगो नहीं बना तो बहुत, और लोगो एक ऐसी चीज है कि क्लाइंट और लोग अपने ब्रांडिंग देखते हैं उस चीज पे। तो लोगो के लिए ग्राफिक डिजाइनर की बहुत सख्त जरूरत होती है। और जैसे लोगो हमें फर्स्ट चीज मिल गया, तो पूरी वेबसाइट के डिजाइन, उसके कलर्स, उसके जो टेक्स्ट है या फॉन्ट्स है, वो सारे चीज हम लोग लोगो से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं और पूरी वेबसाइट उसके ताल्लुक से ही डिजाइन होती है। तो हमारे भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को पहले चीज लोगो पे ही डिजाइन किया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। हमारा एक जो कोस्टलेंट एकेडमी है उसमें एक क्रिएटिव मार्केटिंग बोल के मॉड्यूल है। तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि लोगो बनाने, बैनर्स बनाने और वीडियोस बनाने में बहुत ये है। तो मैं पर्सनली ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं, लेकिन मुझे पर्सनली सीखना पड़ा था कुछ स्ट्रैटेजीज या कुछ लोगों के सीक्रेट या ग्राफिक डिजाइनिंग या क्रिएटिव डिजाइनिंग के हैं। तो आप पर्सनली कई साल से ये फील्ड में हैं और आप पैशनेट हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो ये आपके लिए क्या आप इम्पोर्टेंट समझते हैं कि सोशल मीडिया के लिए या ऑनलाइन आजकल प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि ये डिजिटल आ रहा है, डिजिटल इज वेबसाइट के लिए, सोशल मीडिया के लिए क्या जरूरी है ग्राफिक डिजाइनिंग और क्रिएटिव मार्केटिंग कितना जरूरी है? अगर क्रिएटिव मार्केटिंग, फर्स्ट थिंग तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग इज द हेड ऑफ एवरीथिंग। पहले तो दुनिया पूरी डिजिटल हो गई है। इवन दो उनका अगर ऑफलाइन भी है स्टोर, तो ऑनलाइन भी है। और मैक्सिमम लोग इन दिस एरा, तो मैक्सिमम लोग डिजिटल इसमें ज़्यादा टुवर्ड्स द डिजिटल साइड है। बट द क्रिएटिविटी इन डिजिटल मार्केटिंग अगर देखोगे, तो फर्स्ट थिंग जो क्रिएटिविटी है, एड्स जो है, दैट शुड बी मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द कस्टमर। तो एड्स ऐसे कोई नहीं पढ़ता नॉर्मली। एड्स कोई ये नहीं देखता कि हाँ एड है करके। तो एड शुड बी अट्रैक्टिव, the customer should be attracted towards the ये ad, and then he starts reading the ad. तो क्रिएटिविटी जो है, इट इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। अगर एक तरफ से अगर देखोगे तो इंटेलिजेंस हैविंग फन। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग के टुवर्ड्स है, इट इज ऑल लाइक यू हैव मेनी ऑप्शंस इन दिस क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिविटी। अगर आप न्यूज़पेपर की तरफ देखोगे तो इट वाज लाइक 2D, बस आपका प्रिंट हो गया उतना ही है। बट राइट नाउ डिजिटल मार्केटिंग में जो क्रिएटिविटी यूज करते हैं, यू कैन यूज इन वीडियोस, यू कैन यूज इन GIFs,
and you can use in 3D modules, and these all things are there. तो क्रिएटिविटी अनलेस एंड अनटिल, अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है तो योर marketing and digital marketing and this will be not that much effective as far as I think. जी 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 बिल्कुल, बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था समझने के लिए, क्योंकि अगर उसके फॉन्ट्स रीडेबल नहीं है, अगर कलर्स विजिबल नहीं है, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट का कलर सेम हो गया तो विजिबिलिटी नहीं आती। और अगर आप टारगेट अच्छा कर लिए, हर चीज अच्छा करे, और आपके बैनर्स और आपके वीडियोस अगर प्रोफेशनल नहीं रहे और रीडेबल नहीं रहे, तो आपकी पूरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन आवर डिजिटल मार्केटिंग वर्क? आप देखते हैं शुरू से, और हम काम भी किए कई प्रोजेक्ट्स पे, आपके teledocs.net.in वेबसाइट पे भी काम किए हैं, हम लोग मिल के बैठकर काम किए। एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि यूएस और कई जगह चल रहा था, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया आइडिया आप लेकर आए थे। तो हमने भी उस पर कुछ डिस्कशन, बहुत दिन डिस्कशन चले, 15-20 दिन चले। उसके बाद लॉकडाउन जैसे इसमें कई लोगों को फायदा हुआ, कई लोगों को आप फ्री ट्रीट किए वो वेबसाइट के थ्रू। और तो कैसा आपको रहा, और उसमें एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? या अगर अपना प्रोजेक्ट्स जो थे अपने हम साथ में जो किए हैं, उसके हिसाब से अगर देखोगे तो पीजी एक्सेल फर्स्ट थिंग, पीजी एक्सेल वाज अ बिग हिट, क्योंकि हम अगर वेबसाइट एंड ये सब चीज नहीं बनाते तो हमारे को हर कॉलेज में होता है, एंड इट वाज अ स्टेट रिलेटेड फॉर द एनेस्थेटिस्ट। सारे एनेस्थेटिस्ट एक जगह एक कॉलेज में जमा होते हैं फॉर कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, सीएमई जिसको बोलते हैं। वी यूज्ड टू इंक्रीज अवर नॉलेज विद दिस, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। बट हर कॉलेज में हर साल हर कॉलेज में एक कॉलेज में होता है। फॉर्चुनेटली हमारे कॉलेज में हो रहा था उस टाइम। तो इट वाज लाइक हम ये बोले थे कि कौन करेगा, कौन है वेबसाइट डिजाइनर, एंड नो आई न्यू यू। तो मैं तुम लोग को बोला, एंड अगर वेबसाइट के थ्रू देखोगे तो इट वाज अ ग्रेट हेल्प, वरना हमारे को हर जगह जा जाके वी हैड टू इनवाइट एवरी कॉलेज। एक वेबसाइट बनाने से इट वाज लाइक 75% हमारा कम हो गया, 75% काम हमारा कम हो गया था। तो उसके अंदर एवरीथिंग वाज देयर, आपका पूरा इंफॉर्मेशन, टाइमिंग्स, कौन सा टॉपिक है, कौन से सेशन में क्या टॉपिक है, ईटीसी, एंड एज वेल एज द पूरा फी स्ट्रक्चर्स, आपको कैसे डिलीवर करना है, कैसे आपको पेमेंट्स करना है, फीस पेमेंट्स एंड ऑल, ये सब चीज उसमें था। तो इट वाज लाइक पूरा इंफॉर्मेटिव। तो माई डिपार्टमेंट तो अभी भी दे आर लाइक ओके, कोर्सलेंट वाज अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। तो वो तुम लोग की जी वजह से मुझे भी बहुत फायदा हो गया उसमें। देन नेक्स्ट आया टेलीडॉक का, जो हम लोग साथ में किए थे। दैट वाज लाइक बहुत न्यू ये था, न्यू फील्ड था, एंड बीइंग ये लॉकडाउन एंड ऑल एवरीथिंग, एंड सेकेंड वेव उस टाइम चल रही थी हमारे यहाँ पर। तो सेकेंड वेव के टाइम पीपल वेर वेरी like afraid to come to clinics and hospitals. So it was जी around 250 cases of COVID, only COVID basically। अगर पकड़ोगे तो 250 केसेस थे जो हम ऑनलाइन लाइक ट्रीट किए थे, मी एंड माय फादर हु हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर। तो हम लोग मिलके 250 केसेस अराउंड ट्रीट किए थे, एंड it was very much helpful for the people as well as for us also, क्योंकि social distancing and all, we were the one who were like more exposed to these things, especially COVID and all। तो अभी कोविड तो वैसे भी कम है, बट वी हैव मेनी केसेस विद दिस, एंड इट वाज लाइक
बहुत सारे लोगों को इट वाज वेरी मच हेल्पफुल। तो अब जो डिजाइनिंग के हिसाब से है, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड ऑल, इट वाज लाइक यूजर फ्रेंडली बेसिकली। तो इट वाज वेरी नाइस। जी, जी, बिल्कुल। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी ज्वाइंट हुए कि पीजे एक्सेल हमारा भी वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स था 7 years बिफोर। और अब तक तो हम लोग कई वेबसाइट 250 300 प्लस वेबसाइट्स हो गए और मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान है आजकल हम लोग का। तो मुसाब ज्वाइन, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं और वेव भी कर रहे हैं। डी वी कृष्णा है और मसल मास्टर यहाँ का बहुत बड़ा जिम है कलबुर्गी। तो बहुत सारे लोग हाई भी कर रहे हैं, वेव भी कर रहे हैं। सो वेरी ग्लैड कि आप लोग अब तक बने रहे। तो हम लोग थोड़ा कंक्लूड करने से पहले थोड़ा आपके ये ब्रांड पे जानना चाह रहे कि जो एनेस्थीसिया है वो एक्चुअली करता क्या है एनेस्थीसिया, और आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, उसके सर्विसेज क्या है, और आपको रीच होने के लिए क्या प्रोसेस है। तो ये थोड़े क्वेश्चंस थे। एनेस्थीसिया बेसिकली इज ए प्रिंट ऑन डिमांड। हम जो स्टार्ट किए थे, वी वेर स्पेसिफिकली टुवर्ड्स स्ट्रीट वेयर। जो ग्रेफिटीज आते हैं, अब इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ लोग को कोटेशंस पसंद है, कुछ लोग को अपना नाम लगाना पसंद है, कुछ लोग को अपना डिजाइन, अपना खुद का डिजाइन चाहिए, कुछ को ग्रेफिटी टाइप चाहिए, कुछ को कोटेशंस, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स हैं। तो हम लोग जो है बेसिकली स्टार्ट किए थे टुवर्ड्स द ग्रेफिटी थिंग, द स्ट्रीट वेयर वाला टाइप। नहीं, फिर एक नॉर्मल हम वेज पे टी शर्ट प्रिंटिंग है ना? बेसिकली, क्या? हाँ, टी शर्ट जी, प्रिंटिंग्स ओके। हैं हमारे। वो क्लॉथ पे। स्टार्टिंग हमारा हुआ था पूरा टी शर्ट बेस्ड। अभी फिल वक्त टी शर्ट्स हम लोग, हमारा अगर क्वालिटी वाइज अगर देखेंगे तो हमारे क्वालिटी बायो वाश्ड होते हैं, प्री श्रिंक। बायो वाश्ड अगर नहीं पता है तो इट इज लाइक जो राउंड राउंड आते हैं कपड़े पे नॉर्मली, अगर एक से दो बार यूज करने के बाद, दैट विल बी ए केमिकली प्रोसेस्ड टी शर्ट, जिसका वो राउंड जो होता है, जो रुआ जो बोलते हैं जिसको, वो नहीं आता। तो हमारे नॉर्मली पूरे टी शर्ट्स बायो वॉश्ड होते हैं, प्री श्रिंक्ड होते हैं, जो नॉर्मली अगर आप पानी में धोलोगे तो एक आध सेंटीमीटर कम हो जाता है या कभी ज्यादा भी कम होता है। वो हमारे क्वालिटी वाइज इट इज लाइक प्री वॉश्ड, प्री श्रिंक्ड एंड बायो वॉश्ड क्लॉथ रहता है। प्रिंटिंग बेसिस पे अगर देखोगे तो आई लाइक अभी तक इट इज टोटली रबर प्रिंटिंग टाइप। वी नेवर वेंट फॉर स्क्रीन प्रिंटिंग और सब्लिमेशन टाइप। ये सारा रबर प्रिंटिंग टाइप रहता है एंड क्वालिटी इज 100% परफेक्ट। तो इफ यू ओके, वांट टू ओके। सी, आई हैव सम सैंपल्स हियर। या दीज प्लीज। आर सम ऑफ द सैंपल्स। ये है, ये मैं खुद के लिए बनाया था। दिस इज ऑल टोटली बायो वॉश टी शर्ट्स एंड ये पूरा रबर प्रिंटिंग होता है। ये जी, एक जी। सर्विस हमारी है। दूसरी अगर देखोगे तो वी डू ऑन कैनवस आल्सो, कैनवस प्रिंटिंग्स लाइक दिस। ये तो सैंपल है छोटा सा। वी हैव मेनी अदर साइजेस आल्सो। बड़े में आप लाइक अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, ये वॉल जो होते हैं रिक्वायरमेंट। वॉल, हाँ, डेकोर, वॉल डेकोर्स हैं ये है। एंड आजकल कैलीग्राफी पे ज्यादा डिजाइन्स, ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं कैलीग्राफिक। तो वी गो फॉर कैलीग्राफिक डिजाइन्स आल्सो एंड एज वेल एज अगर आपके पास कोई डिजाइन है तो उस हिसाब से हम लोग वो भी डिजाइन करके देंगे अकॉर्डिंग टू योर ओके, ओके। रिक्वायरमेंट एंड साइज। और जी, जी, जी। तीसरा है अपना ये स्टिकर्स हैं, दैट इज लाइक मल्टी कलर एंड ऑल। बेसिकली वी ओनली मैक्सिमम वी कंसंट्रेट ऑन टी शर्ट्स। एंड अगर आपको कांटेक्ट करना है हमें तो इट्स प्योरली व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। हमारा नंबर तो डिस्प्ले हो जाएगा एंड वी हैव टीम जिसको हु गोज फॉर कैनवस एज वेल एंड टी शर्ट एज वेल। तो कैनवस का तो वी हैव रिसेंटली स्टार्ट है। बहुत सारे डिजाइन्स हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं एंड दे आर
like requesting to get a bigger one. तो हम उस हिसाब से लाइक क्लाइंट के हिसाब से वी आर गोइंग फॉर द डिजाइन्स एंड ऑल. तो यू कैन कॉल अस, वी आर 24/7 अवेलेबल. कभी भी आप कॉल करो, कभी ओके बेसिकली व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप अगर करेंगे तो वी विल कॉल यू बैक, वी विल ओके गेट योर तो डिजाइन. को शेयर किया जाएगा ग्रुप में और बाकी जगह. तो बेसिकली आवाज आ रही? या हाँ ओके. तो बेसिकली आपके अगर एक शॉर्ट इसमें करें तो आपकी टी शर्ट प्रिंटिंग है जो कि वॉशेबल है, स्ट्रेचेबल है और क्वालिटी जी. वाइज ये सारे चीज करते हैं. आप ब्रांड्स को प्रोवाइड भी करते हैं और पर्सनली अगर कोई अपने लिए बनाना चाह रहा तो वो भी प्रोवाइड करते हाँ, हैं. और अगर कोई किसी को गिफ्ट देना चाह रहा तो वो भी है. और वो इन भी बेसिक इन अवेलेबल है. शॉर्ट वर्ड्स कस्टमाइजेबल है. आप अपने कस्टम डिजाइन लोग अपने डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके. यस. सो होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल. सर या लिंक भी दिया गया है. अब्दुल्ला ने लिंक भी शेयर किया है एनएसपी थैंक के. यू. ओके. तो ठीक है, ये सारे चीज तो क्लियर हो गए हमारे को. वही थे कि अगर डिजाइन डेमो देखना है तो आपको रीच होना है तो ये सारे चीज ही लोगों के क्वेश्चंस थे. मीनवाइल अगर आप लोगों के बारे में लोगों को भी जो भी ज्वाइन हुए हैं कोई भी क्वेश्चंस है तो अपने कमेंट में लिख सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं. तो शायद हम लोगों ने ज्यादा टाइम ले लिया, थोड़ा टेक्नोलॉजी ज्यादा टाइम ले ली, आधा टाइम टेक्नोलॉजी ली, आधा थोड़ा है. और ये सारे चीज इश्यू रहते सबके साथ लगे हुए. सो होप वी विल डू दिस अगेन. और भी लोग को अगर कोई डाउट्स है तो इंशाल्लाह कमेंट्स में बताएं ताकि हम और ऐसे सेशन करें तो जो कि हेल्पफुल हो आप लोगों को और आपके ब्रांड को, ताकि आपका ब्रांड भी ग्रो हो, आप लोग भी ग्रो हो. क्योंकि कोविड के बाद कई ब्रांड अफेक्ट हुए हैं तो आप इनकी सर्विसेज लेकर अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं. ग्राफिकल वर्क है तो डॉक्टर मुजाहिद को आप रीच हो सकते हैं एनेस्थीसिया के थ्रू. और अगर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या फिर जो भी है वेबसाइट डिजाइन जो भी है तो आपको सलेंट हमारी टीम को रीच हो सकते हैं. तो स्टार्टिंग डॉक्टर मुजाहिद खुद स्टार्ट किए थे ऐसे चीज, रात रात भर जागते थे करते थे. तो अब उनके पास पूरी टीम है तो वो आपको रीच आउट हो सकती. आप सिर्फ उनको एक मैसेज डालें कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, वो लोग वापस आपको रीच आउट हो सकेंगे. सो प्लीज कमेंट एंड ये सारे चीज हम लोग के साथ शेयर करते रहे ताकि हम लोग भी आप लोगों को जुड़ते रहे. और ये आपके सारे डिटेल्स भी हम ग्रुप्स में शेयर करेंगे. सो फॉलो डॉक्टर मुजाहिद और एनेस्थीसिया, ये लोगों को फॉलो कीजिए फॉर मोर डिटेल्स. और मुझे मोइजुद्दीन और कौशलंट को फॉलो कीजिए जो भी ऑनलाइन सॉल्यूशंस के लिए. लिंक और सारे चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एनी फाइनल वर्ड्स फॉर यू हमारे व्यूवर्स के लिए डॉक्टर मुजाहिद? या श्योर. अगर मैं बोलूं तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी नाइस टू हैव अ कन्वर्सेशन, स्पेसिफिकली लाइव कन्वर्सेशन विथ यू, जो कि मेरा पहला लाइव कन्वर्सेशन है. एंड अगर व्यूअर्स के बारे में बोलूं तो व्यूअर्स को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि एवरी वन इज टैलेंटेड. सारी दुनिया टैलेंटेड है, बस आपको अपना टैलेंट पता करना है और उसके ऊपर वर्क करना है, लर्न करना है, अपने मेंटर ढूंढना है. अगर आपको कहीं से आइडियाज मिलते हैं, आजकल तो बहुत अवेलेबल है आइडियाज, आप उस बारे में रिसर्च करिए. एंड अल्टीमेटली आपके टैलेंट को ग्रो करना है. देखिए, लर्निंग इज नेवर स्टॉप्ड. कभी आप अपनी लर्निंग को बंद नहीं कर सकते. वेन एवर यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, है ना. तो आप अपनी लर्निंग को, अपने पैशन को कभी स्टॉप मत कीजिए. आपका जो इंस्पिरेशन, आपका जो पैशन है, उसको कंटिन्यू रखिए. लेट इट बी आप कोई भी फील्ड में हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप एमबीए हो, इफ एट ऑल, वो तो कंटिन्यू करिए. बट अगर आपका पैशन किसी के टुवर्ड्स है तो यू गो अहेड विद दैट एंड 100% यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह. चलिए, लोगों का बहुत टाइम ले लिया, आपका पर्सनली भी बहुत टाइम हम लोगों ने ले लिया
क्योंकि बहुत सारे फिर आपके मसरूफियात है, हॉस्पिटल जाना है या दूसरे भी क्लिनिक्स है। तो इंशाल्लाह अगर कुछ और टाइम हमें मिला फ्यूचर में तो हम और ऐसे सेशन और नए नए टॉपिक्स के साथ इंटरेस्टिंग सेशन करते रहे। तो रियली इंशाल्लाह थैंक्स जरूर। फॉर योर टाइम एंड थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।